Good morning, student. Day before yesterday, I have explained you the introduction of the first chapter for class 9th SST history from history sector. तो हम लोग आज देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति क्रमबद्ध तरीके से कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए, किनका योगदान था, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे 1774 लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। 1774 लुई 16 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, उनको बनाया जाता है उस समय। और उनका विवाह एंटोनेट राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की, और उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। जब उनकी शादी हो जाती है, उनका राजगद्दी पे वो बैठ जाते हैं लुई 16, तो उनको जब राजशाही मिलता है तो उनको ये पता चलता है अपने कोषाध्यक्ष या जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर होगा उससे कि भाई राज्य का खजाना तो खाली है, ठीक है। तो राज्य का खजाना खाली था, तो आखिर किसी का भी खजाना खाली रहेगा तो कोई जानना चाहेगा ना कि व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारा राजकोष खाली है। तो हम लोग देखेंगे पहला कारण था कि अमेरिका के पक्ष में ब्रिटेन से युद्ध। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने के लिए अपने परंपरागत बोल सकते हैं या कॉमन शत्रु बोल सकते हैं, उसके साथ उसने युद्ध किया था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। किसके लिए किया था? तो अमेरिका के लिए किया था, ठीक है। महल और शान शौकत बनाए रखने का खर्च, अब कोई भी राजा बनेगा तो उसके पास तो महल रहेगा ही, महल के साथ साथ हजारों नौकर चाकर भी रहेंगे। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा भारी मात्रा में चाहिए होता है। अब देखिए कर्जदाता 10% ब्याज की मांग। अब देखिए जब उनके पास पता चल गया कि खजाना नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया था? दे हैव बोरोड मनी फ्रॉम दी मनी लेंडर्स। उन लोगों ने बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा लिया था। किस वजह से? ताकि वो अपने महल और शान शौकत को बरकरार रख सके। अब देखिए सिर्फ शान शौकत नहीं, उसको अगर कोई सरकार है तो उसको स्कूल्स भी चलाने हैं, कॉलेजेस भी चलाने हैं, इन सब में वो लोग फंडिंग करते हैं। इन सब चीज़ों में वहाँ का पैसा गया था, जिसकी वजह से खजाना खाली था, ठीक है। तो खजाना खाली है, इसकी वजह से चिंतित कौन होगा? राजा होगा ना, क्योंकि उसको तो मेंटेन करना है अपने कंट्री को, और मेंटेन तभी हो सकता है जब हमारे पास पैसा रहेगा। ये हम लोग अब आगे देखते हैं कि उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से होगा क्या। पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। जो फ्रांसीसी समाज था ना, वो 3 तबके में बटा हुआ था। देखिए अभी भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इंडिया नाउ ऑल्सो हमारा जो कंट्री है या हमारा जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ अभी भी। हम लोग देखेंगे कि हम लोग बोलते भी हैं कि अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। तो ठीक उसी तरह से उस समय एक फर्स्ट स्टेट था पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट था कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट था व्यापारी, वकील, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर। ये सभी थर्ड स्टेट में आ जाते थे, ठीक है। तो ये 3 सोसाइटी के 3 हिस्से थे। अब इसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो था, ये दोनों हिस्से जो थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था। ऑल द टैक्स लोड वाज अपॉन थर्ड स्टेट। तीसरे स्टेट के ऊपर ही सारा कर्ज देना होता था, सारा टैक्सेशन। अब टैक्स भी हम लोग देखते हैं तो टैक्स वहाँ पे 2 प्रकार के होते थे। आप लोग देख लीजिए टाइप। एक तो टाइप था जो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। टाइप जो है वो एक ऐसा कर था कि धार्मिक कर था जिसे चर्च लेता था, और एक टैक्स था टाइप, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। तो ये जो दोनों प्रकार के कर थे, इन्हें थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे।
और ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, ये लोग इस टैक्स को नहीं देते थे। ऑल दी टैक्सेस वेर पेड बाय थर्ड स्टेट। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में कुछ नए शब्द भी हैं। अभी मैंने बताया आपके पास टाइल, ठीक है। इसमें एक लिवरे है। लिवरे शब्द का मतलब होता है करेंसी। ऑन दैट टाइम जो फ्रांसीसी करेंसी था उस समय का, उसे लिवरे कहा जाता था, मुद्रा, और जो कि एंडेड इन 1794। और उस पैसे का, उस करेंसी का अंत हो गया। अंत मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे अब न्यू टाइप का गवर्नमेंट आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पे पेपर नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कॉइन्स इस्तेमाल करते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। तो उस समय वहाँ फ्रांस में जो पैसा चलता था उसको लिवरे कहा जाता था, और 1794 में उसे बंद कर दिया गया था। पादरी वर्ग जो था, उनका काम क्या था? पादरी वर्ग का चर्च के कामों को करने वाले। चर्च का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हमारे यहाँ हम लोग हिंदू हैं तो हमारे यहाँ मंदिर है, तो मंदिरों में कौन रहते हैं? पुजारी। ठीक उसी तरह से पादरी वर्ग होता है। जो लोग चर्च में काम करते हैं विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, जो क्रिश्चियन कंट्रीज है, वहाँ पे उनको फादर बोला जाता है। यहाँ पादरी बोल रहे हैं, तो उनको पादरी वर्ग चर्च से संबंधित सारे काम करते हैं। पूजा पाठ या अन्य काम जो होंगे वहाँ के, वो उन्हीं के अंतर्गत होता है। तो अभी हम लोग देखें, आप एक बार सम अप राउंड अप कर लीजिए कि हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग कैसे हुआ है। 1794 में लुई 16 राजगद्दी मिला, उनकी शादी होती है, उन्हें पता चलता है कि खजाना खाली है, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ की जो समाज थी वो 3 हिस्से में बटी हुई थी। उसके बाद हमने कुछ नए टर्म्स भी देखे, लिवरे, पादरी, टाइल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये आपका चैप्टर का पहला पार्ट है। ये इसके आगे हम लोग और अब प्रोसीड करेंगे कि कैसे कैसे अब क्या घटनाएं हुई और क्रमबद्ध तरीके से हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ द वीडियो इज गुड फॉर योर एजुकेशन, then please like and subscribe the video at the end.